जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक और ज्योतिषीय ज्ञान से भरे चैनल में। आज आप सभी के मन में उठते एक बेहद सामान्य लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर हम विस्तार से जानेंगे कि जन्म कुंडली की शुरुआत कहां से करें। कुंडली आपके हाथ में होती है, लेकिन समझ नहीं आता कि इसे देखना कैसे शुरू करें, किस ग्रह को सबसे पहले देखें, किस योग का क्या महत्व है और आखिर वो 12 घर क्या कहानी कहते हैं। अगर आप भी अपनी या दूसरों की कुंडली देखकर जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक एक कदम करके ऐसे समझाऊंगा कि आप आसानी से स्वयं किसी भी कुंडली की शुरुआती पढ़ाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा को। सबसे पहले कुंडली की कुछ मूलभूत बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जन्म कुंडली कोई रहस्य या जादू नहीं है। ये एक खगोलीय गणना है जो आपके जन्म के ठीक समय आकाश में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। यही ग्रह आपके जीवन की ऊर्जा, प्रवृत्ति और दिशा तय करते हैं। अब कुंडली बताती क्या है? कुंडली आपका व्यक्तित्व कैसा है यह बताती है, जीवन के अवसर कहाँ मिलेंगे यह बताती है, कौन से क्षेत्र चुनना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, विवाह, धन, संतान, स्वास्थ्य सबकी जानकारी यहाँ मिलती है, कौन से ग्रह बाधा देंगे और किधर सुधार की जरूरत है, यानी पूरी जिंदगी का रोड मैप। अब मैं आपको बताता हूँ कुंडली देखने के 12 घर यानी जीवन के 12 क्षेत्र। कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बताता है। पहला भाव स्वभाव, व्यक्तित्व, शरीर और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी। तीसरा भाव साहस, भाई बहन और संचार के बारे में बताता है। चौथा भाव माता, संपत्ति, वाहन, सुख आदि का विवरण देता है। पांचवा भाग संतान, शिक्षा, प्रेम और बुद्धि के बारे में बताता है। छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज के बारे में बताता है। यदि विवाह, साझेदारी, लाइफ पार्टनर के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हमें 7वें भाव की ओर अपना मुख करना पड़ता है। वहीं आयु, दुर्घटना और गुप्त बातें जानने के लिए 8वें भाव को देखना पड़ेगा। 9वां भाग धर्म, भाग्य, गुरु और यात्राओं के बारे में बताता है। अब बात करते हैं 10वें भाव की। 10वां भाव कैरियर, सम्मान और कार्य क्षेत्र के बारे में बताता है। 11वां भाव लाभ, मित्र और आकांक्षाएं इसके बारे में बताता है। तो वहीं 12वां भाव हानि, व्यय और विदेश, मोक्ष के बारे में बताता है। ये 12 घर मिलकर इस दुनिया में आपका अस्तित्व समझाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि कुंडली की शुरुआत सबसे पहले लगन से करिएगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि सबसे पहले लगन देखें। लगन मतलब आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित थी। अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहले लगन क्यों देखना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि लगन आपको बताता है आपकी सोच कैसी होगी, आपके फैसले कैसे होंगे, आप किस दिशा में सफलता पाएंगे। लगन को आप जीवन की धुरी समझिए। अगर ये धुरी मजबूत है तो पूरा जीवन संतुलित चलता है। इसलिए पहला कदम लगन राशि और लग्नेश ग्रह को ध्यान से देखें। उदाहरण, अगर सिंह लगन है तो लग्नेश सूर्य होगा, अगर लगन मीन है तो लग्नेश बृहस्पति होगा। अब लग्नेश के 3 मूल प्रश्न भी देख लीजिए। लगन किस भाव में बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, और तीसरा किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है। अगर लग्नेश शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति मजबूत, आत्मविश्वासी, सफल जीवन जीने वाला होता है। वहीं अगर लग्नेश पीड़ित हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। चंद्र राशि यानी मन का आईना। अब दूसरे नंबर पर देखना है चंद्र की स्थिति। क्यों? क्योंकि मन यानी चंद्र, भावना यानी चंद्र, सुख दुख यानी चंद्र। चंद्रमा कमजोर होगा तो व्यक्ति हर काम में हिचकिचाएगा, निर्णय लेने में कठिनाई होगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा। इसलिए चंद्र किस राशि और भाव में है, कौन कौन सी दृष्टि उस पर पड़ रही है। यदि चंद्र मजबूत है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होगा, और यदि चंद्र कमजोर है तो जीवन में चंचलता, तनाव, अस्थिरता की स्थिति बनी रहेगी। अब बात कर रहे हैं सूर्य यानी आत्मा और प्रतिष्ठा की। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य बताता है आत्मबल, समाज में प्रतिष्ठा, सरकारी क्षेत्र में सफलता। अगर सूर्य बलवान है तो सरकारी नौकरी, मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है। अगर सूर्य कमजोर हो तो जीवन में आत्मविश्वास की कमी और बाधाओं का सामना हमें करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ग्रहों की शक्ति कैसे मापें। इसकी हम 4 तरीके से परीक्षाएं ले सकते हैं। पहला, दशा में ग्रह सक्रिय है या नहीं। अगर दशा अंतरदशा चल रही है उस ग्रह के अनुसार फल मिलेगा। नंबर 2, ग्रह की उच्च नीच स्थिति। उच्च यानी शक्तिशाली, नीच यानी कमजोर। तीसरा, ग्रह का स्वराशि या मित्र राशि में होना शुभ फल बढ़ाता है। 4,
ग्रह पर दृष्टि और युति का प्रभाव। शुभ दृष्टि है तो भला होगा और पाप दृष्टि पड़ रही है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुंडली को देखने से पहले 6 ऐसे केंद्र आपको बताता हूं जिन्हें आप अवश्य देखें। जब आप पहली बार कुंडली देखें तो 6 बातों को अवश्य नोट करके रख लें। पहला लगन एवं लग्नेश, दूसरा चंद्रमा, तीसरा सूर्य, चौथा पंचम और नवम भाव यानी बुद्धि और भाग्य, पांचवा सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी के लिए, और छठा पॉइंट दसम भाव यानी कैरियर के लिए। इनके आधार पर लगभग 70% जीवन की दिशा समझ आ जाती है। कैरियर का भविष्य देखने के लिए 10वां भाव, 10वें भाव का स्वामी, 11वें भाव यानी आय, शनि और बुध की स्थिति, इन सब के आधार पर धंधा या नौकरी का निर्णय किया जाता है। यदि 10वां भाव शुभ है तो जीवन में व्यक्ति को बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर 10वां भाव अशुभ या कमजोर है तो जीवन में कैरियर अस्थिर रहेगा। अब मेरे सामने अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारा विवाह कब होगा या हमारे बच्चों का विवाह कब होगा, किस सन में होगा, किसके साथ होगा। तो ये सब देखने के लिए हमें 7वां भाव देखना पड़ता है। शुक्र पुरुषों के लिए और गुरु महिलाओं के लिए, और इसमें मंगल दोष की भी जांच की जाती है। यदि सप्तमेश मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति को समझदार जीवन साथी की प्राप्ति होती है और वे सुखी दाम्पत्य जीवन जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो शादी में देरी या मतभेद की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब अगर किसी को अपने शत्रु, रोग और बाधाओं के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें 3 प्रमुख भाग देखने होते हैं। छठा भाव यानी रोग शत्रु, 8वां भाग दुर्घटना अचानक घटनाएं, और 12वां भाग हानि कर्ज और विदेश। अगर ये तीनों भाव नियंत्रित हो तो व्यक्ति संकटों पर विजय पाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि कुंडली के शुभ और फलकारी योग कौन कौन से हैं। कुछ प्रसिद्ध शुभ योग है: राजयोग, धन योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग, बुध आदित्य योग, पंच महापुरुष योग। ये योग व्यक्ति को जीवन की ऊंचाइयां देखते हैं। आने वाली वीडियो में मैं विस्तार से इनके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। अब मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं सर हमारे ग्रह तो कमजोर हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो मैं ऐसे अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि वे अपनी राशि के अनुसार दान करें, मंत्र जपें, व्रत करें, सेवा करें, रंग और रतन अपनी राशि के अनुसार ही पहने। लेकिन उपाय तभी सही लगते हैं जब सही कुंडली का सही विश्लेषण हो। जन्म कुंडली पढ़ना कठिन नहीं, तरीका आना चाहिए। तो मित्रों अब आपको उत्तर मिल गया कि कुंडली की शुरुआत हमेशा लगन से करें, फिर चंद्र, सूर्य और ग्रहों की शक्ति, फिर 10वां, 5वां, 7वां भाव, अंत में योग और दोष के विश्लेषण। अगर इस क्रम में कदम बढ़ाएंगे तो हर कुंडली एक खुली किताब की तरह सामने आ जाएगी। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं, यह अनुभूति और गणना का अद्भुत विज्ञान है। ग्रह बाधाएं भी दें तो उनके माध्यम से ही उन्नति का मार्ग भी खुलता है। बस सही मार्गदर्शन चाहिए और यही हम आपके लिए हर वीडियो में लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य लिखें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ज्योतिष के और भी रहस्यमय और ज्ञानपूर्ण विषय को लेकर। जय सिया राम, जय बालाजी महाराज।